इन्होंने शुरू किया हुआ। ओए होए। वाटरफॉल का टूर जो है वो हमने पूरा किया है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, ये वाटरफॉल इतने बड़े नहीं हैं जितने हमारे नादर्न एरिया पाकिस्तान में है। तो ये वाटरफॉल जो है ना ये छोटे हैं, लेकिन इनको इतने ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया गया है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ 30,000 जो इंडोनेशियन रुपीज़ है वो टिकट है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 600 रुपये। तो ये था सारा टूर इस वाटरफॉल का। चलिए अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। ये हमारी गाड़ी, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो जी ये है बटरफ्लाई पार्क। अभी हम पहुँचे यहाँ पे और एक्सप्लोर करेंगे इस बटरफ्लाई पार्क को। ये हमारी गाड़ी है। यहाँ है 1 लाख पर पर्सन टिकट, वो बाय करेंगे और उसके बाद जाएंगे इस बटरफ्लाई पार्क के अंदर। 4 टिकट हम ले रहे हैं और पे करें 4 लाख यानी पाकिस्तानी 8,000 रुपये। तो जी ये है बटरफ्लाई पार्क का गेट। जंजीरें ऐसे लगी हुई है क्योंकि कोई महल का गेट हो, लेकिन अब अंदर देखेंगे कि वाकई उस तरह का बना हुआ भी है या नहीं। जा रहे हैं इस बटरफ्लाई पार्क के अंदर, लेकिन चेने शेरों को पकड़ लिया। इस चेनों ने शुरू किया हुआ। ओए होए। अब यहाँ पे बटरफ्लाई हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बटरफ्लाई हम देखेंगे। लेकिन यार अंदर डेवलप ज़बरदस्त तरीके से है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत बना हुआ है। फ्लावर प्यारे प्यारे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये 2 बिछड़े हुए भाई मिले यहाँ पे, ये देखे। मेषा के मेले में गुम हो गए। मेषा के मेले में गुम हुए थे आप? अच्छा, ये आपको कैसे मिले शेरवान? ये सामने से आ रहा था, उसने बुलाया। अच्छा, और क्या कहा? आजा भाई। आजा भाई। और आप आपस में भाई मिल गए क्या? मेले में बिछड़े थे? तो जी ये है केमेनो बटरफ्लाई वाटर पार्क। बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप किया गया है। जो हार्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है यहाँ का, बाली का, उसके क्या कहने हैं, सफाई के क्या कहने हैं। बाकी बटरफ्लाई हम अंदर देखेंगे तो आपको दिखाएंगे भी और देखेंगे भी कि बटरफ्लाई कैसे लगते हैं। ये स्टेप देखें किस तरह स्टेप ज़बरदस्त तरीके से बने हुए हैं। और ये पिंक कलर के फूल तो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब बटरफ्लाई। अब हम जा रहे हैं बटरफ्लाई वाटर पार्क के अंदर, जहाँ पे बटरफ्लाई हैं। ये है बटरफ्लाई पार्क। अब हम इसका दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के बटरफ्लाई में मिलते हैं। ये देखें बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ही। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में बटरफ्लाई बैठें, तो अगर बैठ गए तो मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में हर्ज नहीं है, लेकिन नहीं बैठे और जा रहे हैं। ये देखें उड़ रहे हैं बटरफ्लाई, पीछे जमा हो गए हैं। कराची के बैरा टाउन में मलिक रियाज ने अनाउंस किया था कि मैं जो है वो बैरा टाउन में बटरफ्लाई पार्क बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद उसने उस बटरफ्लाई पार्क को चिरपी फार्म कर दिया, जहाँ पे बर्ड हैं, लेकिन वो भी खूबसूरत है। लेकिन अगर बटरफ्लाई पार्क होता तो वो शायद पाकिस्तान का पहला बटरफ्लाई पार्क होता जो बैरा टाउन कराची में बनता। ये देखें बटरफ्लाई।
बटरफ्लाई मेरे हाथ पे खड़ा है, तो इतना बड़ी साइज़ का है और ये बिल्कुल लाइव है। और इनकी यहाँ फार्मिंग की जाती है बाकायदा, तो आप इसको अपने हाथ पे बिठा भी सकते हैं। यहाँ पे इनके बंदे खड़े हैं, तो वो आपको हाथ पे बिठा के देंगे। और इनकी बाकायदा शुरू, ये देखो फार्मिंग होती है इनकी बाकायदा, ये फार्मिंग है और ये लाइव है, जिंदा है सारे। पर आप अपने पास तो होते हैं, छोटे होते हैं, सही सही, उनसे खेल के मार देते हैं उनको यार। अच्छा, यहाँ तो इतने बड़े हो जाते हैं, फिर कैसे इनको संभाला गया है यहाँ पे? संभाला गया है। तो ये फर्क है हम में और इनमें, हाँ तो ये कौम का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम खड़े हैं बटरफ्लाई वाटर पार्क पे बाली में। तो हर किस्म के बटरफ्लाई यहाँ पे, मुख्तलिफ किस्म के, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, कुछ ऐसी है जो हमने पहली बार देखी है बटरफ्लाई पार्क में। तो ये बहुत ही बड़ा है, इसकी सराउंडिंग में राय जो चावल है उसके खेत भी हैं और बाहर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप है। यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई है। इसको जिस तरह डेवलप करना चाहिए था बिल्कुल उस तरह उन्होंने डेवलप किया है। और इसकी 1 लाख रुपए पर पर्सन टिकट है बाली में, यानी पाकिस्तानी ये 2000 रुपये होंगे। तो जब भी आए तो इसको विजिट करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाटर पार्क भी बना हुआ है, ये वाटर पार्क है बिल्कुल के साथ। ये होटल है इस बटरफ्लाई पार्क के साथ, और इसके साथ ही ये राइस टेरेस है। टेरेस इस तरह के ये तबकों में बना हुआ है और ऊपर जा रहा है। तो अब हम आए हैं राइस टेरेस देखने के लिए, लेकिन वहाँ भी टिकट है और 25,000 पर पर्सन टिकट है, यानी पाकिस्तानी कोई हो जाएंगे ये तकरीबन 500 रुपये। तो यानी पाकिस्तानी 500 रुपये की टिकट है। तो शेरियार जो है वो टिकट बाय कर रहा है और टिकट लेके हम जाते हैं राइस टेरेस पे। ये लिए हमने टिकट 25,000 की, अब जा रहे हैं राइस टेरेस। इसके साथ छोटी सी मार्केट है, इस मार्केट को देखते हुए, टच करते हुए अब हम जाएंगे। ये राइस टेरेस है यहाँ पे। तो ये यहाँ की एंट्री राइस टेरेस की। वैसे तो यहाँ पूरे इंडोनेशिया में राइस के खेत हैं, लेकिन ये स्पेशल जगह इस वजह से है कि यहाँ से ढलान जो है वो बहुत ज़्यादा है और टेरेस बना हुआ है, तो लोग आते हैं उस ढलान को देखने के लिए। यानी जो स्टेप होते हैं ना, तो वो स्टेप बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये पूजा पाठ की जगह है और बिल्कुल इसके साथ ही ये राइस टेरेस बने हुए हैं।
तो फाइनली ये टेरेस जो है वो बने हुए हैं, अच्छे खासे टेरेस हैं। तो इस तरह लाइन में ये हैं और इनका पानी जो है वो एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से दूसरे खेत में, इस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। तो ये है राइस टेरेस, ये सारे राइस टेरेस हैं, ये भी लगा हुआ है। इसमें पानी बहुत कम है लेकिन इसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा है इस स्पॉट पे, क्योंकि टिकट रखी गई है तो जाहिर बात है इसको डेवलप भी किया गया है और डेवलपमेंट के हिसाब से फिर अच्छा है। नीचे बिल्कुल नीचे जो है वो नदी भी जा रही है, ये देखें, ये देखें, ये नदी है, ये नदी जा रही है। तो ये है राइस टेरेस। यहाँ पर भी स्विंग है, तो झूले लगे हुए हैं, ये हार्ट बना हुआ है, ये भी स्विंग है। तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो जी ये थी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन राइस टेरेस। अब हम जाएंगे उबूद जो है वो सिटी सेंटर। जी आज का टूर हमारा उबूद का था। तो सबसे पहले हम गए कॉफ़ी शॉप पे, उसके बाद जो है वो हम गए वाटरफॉल पे, वाटरफॉल के बाद अब फिर हम गए जो है वो बटरफ्लाई पार्क, उसके बाद राइस टेरेस। तो ये एक नेचर वाइज टूर था, खूबसूरत टूर गुजरा। बाली बहुत खूबसूरत है, तो जब भी आए इसको एक्सप्लोर करने तो ये पॉइंट ज़रूर कवर कीजिएगा। ये उबूद साइड पे आपको पड़ेंगी, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे के बाद आप बाली कुता से यहाँ उबूद की तरफ आ जाएंगे। तो ये आज का व्लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे, रहिएगा साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।